शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल में रोज की तरह सुबह शुरू हो चुकी थी। एम्बुलेंस आती जाती रहती थी, वार्ड में शोर था, नर्सें भाग रही थीं और डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। उसी अस्पताल में एक आदमी भी रोज की तरह काम पर आया। न कोई उसे नाम से बुलाता था, न कोई उससे ज्यादा बात करता था। कोई उसे फाइल पकड़ाने को कहता, कोई स्ट्रेचर खींचने को, कोई फर्श साफ करने को। वह जो कहा जाता चुपचाप कर देता। उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने थे और चेहरे पर हमेशा एक थकान रहती थी। ऐसा नहीं कि वह बीमार था, बस ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत कुछ सह लिया हो। अस्पताल के लोग उसे एक मामूली कर्मचारी समझते थे। कोई उसे भैया कह देता, कोई अरे सुन। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, या शायद पड़ता था, लेकिन उसने कभी दिखाया नहीं। वार्ड में मरीज दर्द में कराह रहे थे। कुछ लोग अपनों के लिए रो रहे थे, कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे। वह आदमी हर जगह मौजूद था, लेकिन जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। वह पानी देता, स्ट्रेचर ठीक करता, मशीनें इधर उधर करता और फिर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता। उसी दिन दोपहर के समय अचानक अस्पताल में हलचल बढ़ गई। एक बड़े बिजनेसमैन को गंभीर हालत में लाया गया। उसके साथ बहुत लोग थे। डॉक्टर दौड़ पड़े, नर्सें सतर्क हो गई। माहौल अचानक भारी हो गया। हालत गंभीर थी और समय कम। वह आदमी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजरें बार बार उस मरीज पर टिक जाती थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। आसपास के डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे और फैसले लेने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी एक पल के लिए आगे बढ़ा, फिर रुक गया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को पीछे कर लिया और फिर से अपने काम में लग गया। किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि वह आदमी सिर्फ देखने के लिए नहीं देख रहा था। दिन ढलने लगा, लेकिन उस मरीज की हालत में कोई खास सुधार नहीं था। डॉक्टरों की चिंता साफ दिख रही थी और वह आदमी, वह वही था, चुप, शांत, जैसे वह कुछ जानता हो लेकिन कह नहीं रहा हो। शाम होते होते अस्पताल का माहौल और भारी हो गया। उस बड़े बिजनेसमैन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। बाहर उसके परिवार वाले बेचैन खड़े थे, फोन पर किसी से बात कर रहे थे, कभी डॉक्टरों से सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टर अंदर थे, रिपोर्ट्स देख रहे थे, आपस में धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं था। वह आदमी आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। उसे बस इतना कहा गया था कि यहीं खड़ा रहना है, जरूरत पड़े तो बुला लिया जाएगा। वह बिना सवाल किए वहीं खड़ा रहा। उसके सामने से कई डॉक्टर निकले, कुछ गुस्से में, कुछ परेशान, कुछ ऐसे जैसे हार मान चुके हो। अंदर से एक डॉक्टर की आवाज आई, बीपी फिर गिर रहा है। दूसरे ने कहा, दवाइयों का असर नहीं हो रहा। तीसरा बोला, वेट करो, अभी कुछ मत करो। वह आदमी ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें बंद हुईं, फिर खुली। उसने एक बार अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक नर्स ने उसे रोक दिया। अंदर मत आओ, तुम्हारा काम नहीं है। उसने सिर हिला दिया और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद हालत और बिगड़ गई। आईसीयू के बाहर डॉक्टरों की आवाजें तेज हो गई। किसी ने कहा, अब रिस्क बहुत ज्यादा है। किसी ने कहा, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आदमी अचानक बोल पड़ा, बहुत धीमी आवाज में, अगर एक बार। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक डॉक्टर पलट गया। तुम बीच में मत बोलो, अपना काम करो। सबकी नजरें उस पर पड़ी। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी के चेहरे पर ताना। एक सीनियर डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, यहां खड़े क्यों हो? तुम्हें किसने बुलाया? वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने बस फाइलें कसकर पकड़ी और पीछे हट गया। किसी ने ताना मारा, आजकल हर कोई डॉक्टर बनने लगा है। हल्की हंसी भी सुनाई दी। वह आदमी अपमान का जवाब देने नहीं आया था। वह बस चुपचाप एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने उन्हें जेब में डाल लिया। अंदर आईसीयू में मशीनें लगातार बीप कर रही थी। समय निकल रहा था। डॉक्टर फिर से अंदर गए, फिर बाहर आए। कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। वह आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था। हर बार जब कोई डॉक्टर बाहर आता, उसकी नजर उठ जाती, जैसे वह किसी सही पल का इंतजार कर रहा हो।
लेकिन कोई उसे उस पल का हिस्सा बनने नहीं दे रहा था। रात गहराने लगी। अस्पताल की लाइटें तेज थीं, लेकिन माहौल अंधेरा हो चुका था। और उस आदमी के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से खींच रहा था, लेकिन हर बार उसे पीछे धकेल दिया जा रहा था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। अस्पताल में लोगों की आवाजें कम हो गई थीं, लेकिन आईसीयू के बाहर खड़े लोगों की बेचैनी और साफ दिख रही थी। बिजनेसमैन के परिवार वाले अब ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, बस हर बार दरवाजा खुलने पर उम्मीद से खड़े हो जाते थे और फिर मायूसी के साथ बैठ जाते थे। आईसीयू के अंदर मशीनों की आवाज लगातार चल रही थी। एक डॉक्टर ने बाहर आकर सिर हिलाया और बोला, स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, जो करना था कर चुके हैं। वह आदमी यह सुनकर सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर कहा, अगर एक बार, इस बार उसकी आवाज थोड़ी साफ थी, लेकिन जवाब और कड़ा आया, कितनी बार कहा है, बीच में मत बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा काम बाहर खड़े रहना है। एक डॉक्टर ने गुस्से में कहा, अगर हर स्टाफ अपनी राय देने लगे तो इलाज कैसे होगा। वह आदमी कुछ सेकंड चुप रहा। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर ताना था, कुछ के चेहरे पर झुंझलाहट। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। अंदर से अचानक अलार्म की आवाज तेज हो गई। नर्स भागती हुई बाहर आई और बोली, बीपी बहुत नीचे चला गया है। डॉक्टर दौड़कर अंदर गए। बाहर खड़े लोगों की सांसें थम गई। वह आदमी दीवार के पास खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे से नहीं हट रही थीं। कुछ मिनट बाद एक डॉक्टर बाहर आया और सख्त आवाज में बोला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वह आदमी अचानक आगे बढ़ा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। अगर आप लोग चाहें तो मैं देख सकता हूं। सन्नाटा छा गया। एक डॉक्टर ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तुम क्या देखोगे? तुम्हें पता भी है अंदर क्या हो रहा है। एक और डॉक्टर ने ताना मारा, अस्पताल में काम करने से डॉक्टर नहीं बन जाते। कुछ लोग हल्के से हंस पड़े। वह आदमी अब पीछे नहीं हटा। उसने पहली बार नजर उठाकर कहा, अगर कुछ नहीं किया गया तो ये बचेंगे नहीं। गुस्सा भड़क उठा। बस बहुत हुआ, इसे यहां से हटाओ। अगर कुछ उल्टा हुआ तो जिम्मेदारी लोगे? उसने धीरे से कहा। हां, वो एक शब्द था, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। फिर भी किसी ने भरोसा नहीं किया। सीनियर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आखिरी कोशिश है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सब तुम्हारे सिर जाएगा। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। आईसीयू का दरवाजा खुला। सबकी नजरें उसी पर थीं। वह आदमी धीरे धीरे अंदर गया। आईसीयू के अंदर रोशनी तेज थी और मशीनों की आवाज लगातार चल रही थी। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हल्की सी झिझक जरूर थी। सामने लेटे आदमी की हालत नाजुक थी। सांस उखड़ी हुई थी। शरीर जवाब दे रहा था। आसपास खड़े डॉक्टर उसे ध्यान से देख रहे थे, जैसे हर हरकत पर नजर रखे हों। उसने सबसे पहले मशीनों को देखा, फिर रिपोर्ट्स पर नजर डाली। किसी से कुछ पूछा नहीं। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुई, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो। फिर उसने काम शुरू किया। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उसकी हर हरकत सोच समझकर थी। कमरे में खड़े डॉक्टर आपस में कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन चुप रहे। बीच बीच में किसी ने कहा, समय बहुत कम है। किसी ने कहा, अगर ये गलत हुआ तो। वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ अपना काम करता रहा। कुछ मिनट ऐसे थे जैसे घंटे बन गए हों। मशीनों की आवाज थोड़ी बदली। नर्स ने स्क्रीन देखी और हैरानी से बोली, बीपी संभल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर देखा। दूसरे ने दोबारा मशीन चेक की। हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। वो आदमी पीछे हट गया। उसकी सांस गहरी थी, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ जीत लिया हो, लेकिन जश्न मनाने का हक उसने खुद को नहीं दिया।
आईसीयू के बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की हलचल देखकर उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद सीनियर डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरे से बाहर है। परिवार वालों की आंखों में आंसू थे। राहत थी। सब लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे। एक डॉक्टर ने धीरे से पूछा, तुम पहले क्या करते थे? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यही काम करता था। नहीं, डॉक्टर ने कहा, मेरा मतलब है। इससे पहले वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने बिना किसी भाव के बोलना जारी रखा। सालों पहले एक केस था। हालत गंभीर थी। एक और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था। मैं बाहर था। मुझे अंदर जाना चाहिए था। मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं रुका रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। वो मरीज नहीं बचा। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन लगा, उसने आगे कहा कि अगर मैं हाथ आगे बढ़ाता तो शायद आज वो जिंदा होता। उसी दिन मैंने तय किया कि अब मैं किसी के ऊपर नहीं खड़ा रहूंगा। किसी का नाम, किसी की पहचान नहीं बनूंगा। सीनियर डॉक्टर ने धीरे से कहा, लेकिन आज आपने जान बचाई है। वो आदमी ने सिर हिलाया। आज मैंने हाथ पीछे नहीं खींचे, उसने कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आदमी बाहर चला गया। किसी ने उसे रोका नहीं। अगली सुबह वो फिर अस्पताल आया। वही सादे कपड़े, वही छोटा काम, लेकिन इस बार उसकी चाल में बोझ थोड़ा कम था। वो बड़ा डॉक्टर नहीं बना, वो कहीं नहीं गया, लेकिन उस दिन के बाद जब भी कोई उसे ए सुन कहकर बुलाता, वो काम करता और अब खुद से नजरें नहीं चुराता। कहानी यही खत्म होती है।